साथियों, मैं डॉक्टर आर सिंह के साथ हूँ जो गौ सेवा में लगे हैं और विशेषज्ञ हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं सुल्तानपुर से। तो डॉक्टर आर सिंह, आज आप राज्य स्तरीय जो ये मेला प्रदर्शनी का जैविक प्राकृतिक कार्यशाला हुई, उसके बारे में बताएं और क्या ये गौ अनुसंधान केंद्र एक आवश्यक है राज्य में? सर, मेरा नाम डॉक्टर आर सिंह है। हम लोग गो आधारित प्राकृतिक आध्यात्मिक खेती के लिए काम करते हैं। गाय हमारे धर्मशास्त्र का प्राण है, हमारा चलता फिरता देवालय है, हमारा चलता फिरता चिकित्सालय है। हम लोग कब्ज से लेकर कैंसर तक का इलाज करते हैं गोमूत्र गोबर पंचगव्य से। गाय हमारा अर्थशास्त्र है, गाय हमारा चिकित्सा शास्त्र है, गाय हमारा कृषि शास्त्र है, गाय हमारा धर्मशास्त्र है। तो गाय हम बचपन से जब पैदा होते हैं तब से देख जब हमारी मौत होने लगती है तब भी गाय की ही पूंछ पकड़ाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी प्राप्ति गाय से होती है। गाय से होती है, इसीलिए वेदों ने कहा गावो विश्वस्व मातरा। इसीलिए कहा गया है। और कुछ निहित स्वार्थी लोग आज गाय को आवारा कह रहे हैं। बड़ी तकलीफ होती सुनकर। जब तक दूध है तब तक बांधे हैं खूंटे से, नहीं तो अलग कर देते हैं और इसकी जिम्मेदारी सरकार को उठाना। तो डॉक्टर सिंह, आपको लगता है कि गौ मंत्रालय का गठन राज्य स्तर पे होना चाहिए और केंद्रीय स्तर पे भी? केंद्र और प्रदेश स्तर पर होना चाहिए। गाय ही हमारे बचाएगी जीवन को। तो सिर्फ गौ सेवा आयोग में कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, तो ना तो ये निदेशालय है ना मंत्रालय है। तो क्या आप इसकी मांग रखेंगे मंत्री जी सूर्य प्रताप शाही जी के साथ और बिल्कुल रखेंगे, महंत योगी आदित्यनाथ जी के साथ? बिल्कुल रखेंगे। अक्सर मीटिंगें गोष्ठियाँ होती हैं तो हम लोग मुलाकात करते हैं, आपस मिलते हैं। और अगर ये नहीं किया गया तो देख रहे हैं अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है। डॉक्टर नहीं है सरकार के पास, दवाएं नहीं हैं। एक बोरी यूरिया पर सरकार 2000 रुपये सब्सिडी देती है, एक बोरी DAP के 1700 रुपये सब्सिडी देती है। तो क्या गौमूत्र से यूरिया उत्पादन हो सकता है, आपूर्ति हो सकती है? सरकार के वैज्ञानिक कहते हैं 1 बीघे में 1 टाली खाद डालिए। हम कहते हैं 1 दिन का गोबर 10 किलो 1 बीघे के लिए पर्याप्त है। एक गाय हमारी 30 बीघे की खेती कर सकती है। इसको हम जीरो बजट खेती कर रहे हैं। आज जो खेती है महंगी है, परावलंबी है। पर इसका प्रसार क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं? और किसान क्यों नहीं इसको अपना रहे हैं? किसान क्या करें? जो निहित स्वार्थी तंत्र है, जो सरकारी मशीनरी है, वो यही कहते हैं अगर यूरिया DAP बंद हो जाएगी तो लोग भूखों मर जाएंगे। यूरिया एक तरह से शराब है। जैसे आदमी शराब पीता है तो खूब मजा नशा आता है, और उसके बाद जो शराब आदमी को और जैसे शराब की लॉबी मोलेसेस खरीदती है, चीनी बनवाती है, वैसे ही यूरिया और DAP की लॉबी देश को, राज्य को बर्बाद कर रही है। बर्बाद कर रहे हैं। और ये दवाएं डाली जाती हैं, जमीन पे पड़ी जमीन जहरीली, पौधा पर पड़ा पौधा जहरीला, गाय खाई तो दूध जहरीला, बच्चा पिया वो बीमार हो रहा है। हम अनाज खा रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, और जो कुछ कर रहे हैं हवा में उड़ा रहे हैं, तो समाज भी बहुत अच्छा। तो शुद्ध भोजन, शुद्ध जल, शुद्ध हवा के लिए गौ आधारित कृषि और कृषि आधारित उद्यम ही विकसित भारत बना सकता है और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना सकता है। बहुत बचत कर देगा। अगर गौ आधारित जीवन हमारा हो गया तो ना तो हमें दवा की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो हमें केमिकल की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप ही बताइए। तो आपको लगता है कि हम यहाँ गन्ना संस्थान के द्वार पे खड़े हैं कि सिर्फ गन्ना अनुसंधान केंद्र नहीं, हमें गौ अनुसंधान केंद्र चाहिए? गौ अनुसंधान की ज़रूरत है, उसका हम चमत्कार दिखाएंगे। इतने वैज्ञानिक हैं, भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने कोई चमत्कार नहीं दिखा दिया। हमारे एक छोटे से किसान ने चमत्कार दिखाया। आज पद्मश्री के नाम से जाना जाते हैं सुभाष पालेकर जी। और मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे थे कि हम अपने गोरखपुर फार्म में खेती करा रहे हैं, 25,000 रुपये महीना हमारा बचत होता है। बहुत अच्छा। गुजरात के राज्यपाल जी हैं, गवर्नर हैं, कोई कार्यक्रम होता है सब में खड़े रहते हैं देश की जनता को बचाने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए। अभी पिछले साल कार्यक्रम था, भारत सरकार के किसी मंत्री आए थे, पूरे देश का किसानों को जो प्रगतिशील थे उनको बुलाया गया था, मुझे भी आमंत्रण मिला था। उसी समय उन्होंने घोषणा किया कि इंतजार कीजिए आप लोग, हम प्राकृतिक खेती। बहुत बहुत आभार डॉक्टर सिंह आपका। आपकी अभी ट्रेन है सुल्तानपुर के लिए, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गोपाल, धन्यवाद। गाय बचेगी तो देश बचेगा। सबसे